हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 16 फरवरी से स्टार्ट हैं और शायद मैथ का पेपर आपका 22 तारीख या 26 तारीख को पड़ रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हम फटाफट मैथ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए हैं, यानी क्विक रिवीजन, जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, जो भी कुछ आपके मार्क इंक्रीज हो सकते हैं। वीडियो देखने से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइज हम आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे। आपको पता ही होगा पैटर्न चेंज हो गया है इस एग्जाम का। OMR पे भी होना है 20 क्वेश्चन का। तो वहाँ पे आपको बस आपको सोल्यूशन निकाल के वहाँ OMR पे फिल करना है हल करके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ टाइप बहुविकल्पी टाइप करा चुके हैं गाइज। अब हम कराने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल। उसी के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन है। उसी के रिगार्डिंग हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। और ये दिया है 154, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करिए, कट जाएगा 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौक 44। फिर कट जाएगा ये 2 सते 14 और 7 यहाँ चला जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √49। तो आर का मान आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर थे, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। गाइज चाप क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, पता है। दो त्रिज्या इस तरह हम बना दें, उसके बीच का कोण क्या होता है, थीटा। क्या होता है, कोई भी कोण हो, इसी को, ये जो बना है दोनों त्रिज्याओं से, ये बीच वाला पार्ट है, इसी को त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को त्रिज्यखंड कहेंगे। यानी त्रिज्या द्वारा कटा खंड ही त्रिज्यखंड कहलाता है। और गाइस ये जो फिर ये वाली लंबाई होती है ना, ये चाप कहलाती है। क्या कहलाती है, चाप। यानी वृत्त की परिधि तो ये पूरी गोलाई होती है, आपको पता है। यानी इतना जो कट गया ये चाप हो जाएगा। इसको एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एल से। त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपसे पूछा है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है एल बराबर, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है गाइस एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180। फार्मूला क्यों होता है ये भी बता सकते हैं, लेकिन ये बताने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। आप फार्मूला याद रखिए। अब क्रिएटिव, अब आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं। एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180 तो रख दीजिए। चाप की लंबाई तो आपसे पूछ रहे हैं। एल बराबर, यानी पाई की जगह हम रखेंगे वहाँ 22/7 गुणे, आर की जगह क्या रखेंगे, 3.5, 3.5, थीटा की जगह रखेंगे 60 अंश, ठीक है, बटे में 180। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 22/7 गुणे 35 में 60 का गुणा करिएगा, इस कितना हो जाएगा, उसको हम 35 गुणे 6 लिख सकते हैं। 35 गुणे 6 लिख सकते हैं। 3.5 गुणे 60 को हम 35 गुणे 6 रख सकते हैं, क्योंकि जीरो को जैसे दशमलव खत्म हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन बेसिक आती होगी आपको। फिर ये हम काट देंगे, 7×5 = 35 कट जाएगा, और ये ऊपर नीचे कट जाएगा, 6×3 = 18, 30 और भी कट जाएगा। यहाँ पे कितना आया गाइस,
ऊपर बचा कितना, ये कट जाएगा 5 छक 30 और 2 11 में 22, 2 3 6, तो यानी 11/3 बचा गाइज। क्या बचा? 11/3 चाप की लंबाई। अब इसको भाग दे लीजिए, दशमलव में आंसर निकाल लीजिए। तो देते हैं 11 में 3 से भाग, 3 3 9, 2 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 3 छक 18, यानी 3.6 वाला कोई पैटर्न है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा एक घोड़े को 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने में खूंटी से 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। मैदान के उस हिस्से का क्षेत्रफल जिसमें बांधा गया है, मैदान के उस हिस्से का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा चर सकता है। तो गाइज देखते हैं इससे क्या होगा। एक 15 मीटर ऐसे वर्गाकार एक खेत है, इस तरह से खेत है और कैसा है, 15 मीटर भुजा वाला, यानी इसकी भुजा की लंबाई 15 मीटर है। गाइज पता है वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। मैदान के एक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो मान लो इसी कोने पे बांधा गया है, मान लें हम इस मीटर इस पे का। अब रस्सी कितना, 7 मीटर लंबी है, तो घोड़ा चाहे यहाँ तक चरे 7 मीटर, ये चाहे इधर चरे तब भी 7 मीटर चढ़ सकता है, और चाहे यहाँ पर चढ़े तब भी 7 मीटर चढ़ सकता है ना। तो कुल मिला गोलाई से ऐसे चढ़ सकता है। एक त्रिज्यखंड का मॉडल बन गया कि नहीं गाइज? त्रिज्यखंड का मॉडल बन गया। तो मैदान के उस हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जितना ये चढ़ सकता है घोड़ा, आपको पता है इतना ही तो चढ़ेगा। अगर यहाँ कुन्ने पे बांधा हुआ है तो ऐसे ही तो चढ़ेगा घोड़ा। तो देखिए, यानी अब आपको ये भी पता है वर्ग के चारों कोणों का योग मतलब चारों कोण 90 अंश होते हैं, तो ये 90 अंश है, यानी थीटा दे दिया 90 अंश, कोण दे दिया 90 अंश। त्रिज्या कितना दे दिया भाई? परिधि से ये सेंटर तक की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या दे रहा है ना, रस्सी कितनी मीटर लंबी है? 7 मीटर, यानी त्रिज्या 7 मीटर लंबी है। तो मैदान के उस हिस्से का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा चर सकता है। ठीक है गाइज, अब हम लोग निकालेंगे पूरा क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर क्या होता है? त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है? ओके गाइज, एरिया बराबर क्या हो जाएगा? एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। तो हम लोग देखेंगे गाइज, एरिया इतना, अब फार्मूला पे रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7, r स्क्वायर मतलब 7 × 7, थीटा कितना है 90 अंश बटे में 360। गाइज 90 से कट जाएगा 9 चौक 36, 4 यहाँ आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा एक ठो, 2 दूनी 4 और 2 11 में 22, और 11 इधर बचा, 7 इधर बचा, 77/2, 77/2, 77/2 बचा गाइज। तो 77/2 को क्या करेंगे हम गाइज? आया कितना? 77/2 आ गया। अब 77/2 को यानी 77 में 2 से भाग दे लीजिए आप। तो भाग देंगे 2 से, 2 3 6, और ये कितना हो जाएगा? हेलो गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये ऑप्शन मिस्टेक है। ऑप्शन में ये 772 ना होके ये 77/2 होना चाहिए, इसी की वजह से कन्फ्यूजन हो गया। 77/2 होना चाहिए, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। आपको पता है 77/2 इसका आंसर आएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। ओके गाइज,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। उस वृत्त का व्यास, उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका व्यास इतना है। आपको पता है व्यास दिया है तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो व्यास दिया है जितना, आपको पता है त्रिज्या व्यास का आधा होती है, तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या 21 दिया है तो 21/2, व्यास दिया है 21 तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 21/2, उसका आधा, आर स्क्वायर मतलब 2 बार 21/2, 21/2 बार, 21/2 2 बार। तो काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। 7 त्रिक 21 और 2 ग्यारह में 22। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 गुणे 3 और 1 21 तो बचा ही है, अभी एक 21 भी बचा है, 21 और नीचे केवल 2 बचा, तो गुणा कर लीजिए। 11 तिया 21 तिया 63, 21 तिया 63 और बटे में कितना हो जाएगा 63 गुणे 11 बटे में 2, गुणा कर लीजिए। 11 3 33, 11 छका 66 3 69 भागे 2, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 छंग 12, यानी 346 समथिंग आएगा। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। उस वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो हो गया ये वाला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी बताए हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे आप, जैसे बताए हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे करेंगे, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही फार्मूला लगा दीजिए गाइज। आपको पता है त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा का मान दिया है 60 सेंटीमीटर, तो आप लगा के सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ काम आप अपने से भी करिए, टाइम वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल इसकी परिधि इतना है, कर लेंगे गाइज, कर सकते हैं आप। परिधि दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको पता है वृत्त की परिधि यानी पेरीमीटर, उसी को पेरीमीटर भी कहते हैं, परिमाप कहे चाहे परिधि, का फार्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। परिधि दी है 22, 2 गुणे 22/7 गुणे r, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 22 से 22 कट जाएगा, यानी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7/2, त्रिज्या हो जाएगी 7/2। आपको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग निकालिएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। गाइज आपको पता है एरिया दिया है 154 और एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो हमें पहले आर निकाल लेंगे तभी तो व्यास, यानी त्रिज्या निकाल पाएंगे तभी तो व्यास पता करेंगे ना। 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154, तो आपको पता है ये कट सकता है, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते में 14, तो आर स्क्वायर बराबर ये 7 भी उधर चला जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, तो आर बराबर √49, तो आर बराबर आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7। जब आर बराबर 7 आ गया यानी त्रिज्या आ गई 7,
तो हमें व्यास पूछ रहा है। आपको पता है व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, तो इसी का 2 गुना कर देंगे। यानी व्यास का फार्मूला होता है ना D = 2R, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में पूरा गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। मान लीजिए घड़ी है, वही त्रिज्यखंड बनेगा। घड़ी है, मिनट की सुई है, मान लीजिए यहाँ पे है। अब वो चल के ऐसे ऐसे कवर करते हुए यहाँ पे आ गई, सुई यहाँ पे आ गई, तो ये जो दूरी चल के आई ये तो चाप हो जाएगा। और मतलब कह रही कि यहाँ से यहाँ तक चल के आई तो कितना क्षेत्रफल कवर की ये आपको पता है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी ये जो मिनट की सुई की लंबाई है ना गाइस, ये आर है। आर दिया है 14 और 5 मिनट में पूरा किया गया। 5 मिनट में पहले ये देखेंगे कितना दूरी यहाँ से कवर की है। 5 मिनट में वो कितना दूरी चली है घड़ी, तो जो भी इसके चाप की लंबाई होगी उतना ही तो दूरी चली है, कह सकते हैं ना। आपको पता है गाइस कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण घूमती है। 1 मिनट में 6 अंश कोण घूमती है। कैसे आपको पता है, पूरा जो है 60 मिनट होता है, पूरा चक्कर 60 मिनट होता है। 60 मिनट तब घूमेगी जब वो पूरा गोलाई घूम लेगी। अब पूरा गोला 360 अंश का होता है, पूरा गोला 360 अंश का होता है। तो सोचो 60 मिनट में वो 360 अंश घूम रही है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 अंश, यही तो घूमेगी ना। तो कहने का मतलब है वो 5 मिनट घूम रही, कितना मिनट घूम रही है, 5 मिनट घूम रही है, तो 5 मिनट में 30 अंश घूमेगी। कितना अंश घूमेगी, 30 अंश। यानी थीटा कोण का मान दे दिया 30 अंश, और घड़ी की सुई जो है वो हो जाएगी त्रिज्या, वो दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो घड़ी है ये यहाँ से यहाँ जाने में पूरा ये कितना क्षेत्रफल कवर की, तो वही क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है इनडायरेक्ट में। एरिया बराबर वही πr² थीटा बटे 360 से। इसको हम निकलवा ही देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको हम मिटा के बताते हैं। यानी एरिया बराबर क्या आ जाएगा, एरिया बराबर आ जाएगा πr² थीटा बटे 360। तो पाई कितना है 22/7। आर यानी त्रिज्या दी है 14 गुणे 14 हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना। कोण कितना हो जाएगा, हम बोले 1 मिनट में 6 अंश घूमता है कोई चीज़, तो 5 मिनट में कितना 30 अंश, और बटे में 360। तो इसको 0 से 0 काट सकते हैं, 3 बरहम में 36 काट सकते हैं। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, ये 7 से 7 कट गया। फिर 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, यानी नीचे 3 बचा, ऊपर कितना बचा 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154/3, 154/3। अब क्या करेंगे आप, भाग दे दीजिए 154/3 का, तो 3 पचे 15, लगभग 51 आ जाएगा, 51 दशमलव समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, 51 दशमलव समथिंग, यानी बी वाला, इसी वाला ऑप्शन सही है। याद भी रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इजी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुविकल्पी में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको याद होना चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जो इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर हो। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एक ऐसा वृत्त बताइए
जो इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर हो। तो भाई यानी वो बड़ा वृत्त बनेगा, क्योंकि दोनों की परिधि खोल के तब बनाया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को परिधि निकालिए और जोड़ दीजिए। दोनों को परिधि निकालिए, दोनों की परिधि निकालिए और जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो इस वाली परिधि के आंसर आएगा वही त्रिज्या हो जाएगा। देखते हैं हम, मान लीजिए बड़े वाली की परिधि 2 पाई आर है। बड़े वाले की परिधि मान लीजिए 2 पाई आर है। एक छोटे वाले के 2 पाई R1 और दूसरे वाले का 2 पाई R2। ये फार्मूला से करेंगे। फार्मूला क्या है, क्योंकि एक का जोड़ दोनों को जोड़ के इसके बराबर ही तो होगा। देखो 2 कामन हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, कामन उस साइड। 2 दोनों में है ना, 2 पाई ले लो कामन, 2 पाई ले लो कामन, 2 पाई ले लो कामन, तो बचेगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो 2 पाई से 2 पाई इधर उधर कट गया, R बराबर बचा R1 प्लस R2। R बराबर R1 मतलब पहले की त्रिज्या 19, R2 मतलब दूसरे की त्रिज्या 9। 19 9 कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 28। यानी R बराबर क्या आ जाएगा, 28। ऑप्शन डी सही है। देखते चलिए, आप लोग सॉल्यूशन पे नज़र रखिए अच्छे से, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है तो हम उसी पे चढ़ा देते हैं बार बार। तो वो आप रिव्यू करके पीछे करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे वृत्त का व्यास बताइए जो इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। वही चीज़ है, ठीक है। उसमें अभी पीछे वाले में उसकी बात की परिधि का योग करके पूछा था, अब इसमें क्षेत्रफल का योग करके त्रिज्या पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये तो आप कर सकते हो, 10वां क्वेश्चन आप कर सकते हो। 11 देखें, कुछ अलग हो तो कराते हैं हम। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में त्रिज्या ए सेंटीमीटर के एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब चारों ओर, एक वर्ग का परिमाप 6। त्रिज्या ए सेंटीमीटर के एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, ए सेंटीमीटर है। कितना है, ए सेंटीमीटर है कि वृत्त के परिगत इसके चारों ओर के ओर एक वर्ग बना है। क्या बना है, एक वर्ग। इस तरह से टच करता हो जाएगा, चारों ओर एक वर्ग बना है। क्या बना है, एक वर्ग बना है। तो वर्ग की परिमाप, तो आपको पता है गाइस, ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और ये भी तो त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या इसकी ए सेंटीमीटर है, तो अगर पूरा इसका व्यास देखें, पूरा व्यास, तो 2a हो जाएगा। पूरा व्यास देखें तो 2a हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वर्ग की भुजा के भी बराबर है इसका व्यास। तो हम कह सकते हैं वर्ग की भुजा कितना आ गई, 2a आ गई। कितनी आ गई, 2a। हमसे परिमाप ही तो पूछा है। परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग के परिमाप का फार्मूला 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 और गुणे भुजा कितना आ गई, 2a। 2a यानी 4 दूनी 8a। आंसर आपका आ गया 8a। ए वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसकी परिधि के दोगुने के बराबर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। कि मतलब किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि के 2 गुने के बराबर है। यानी परिधि तो 2 पाई आर होती है, को पता है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिधि के 2 गुने के बराबर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ओके गाइज, तो कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो गया, उसकी परिधि
परिधि का फॉर्मूला ये होता है परिधि के 2 गुने के बराबर है, यानी ये क्षेत्रफल 2 गुना है तो 2 का गुणा कर देंगे इसमें। तो पाई से पाई कटेगा, एक आर से इसकी पावर कट जाएगी, यानी आर बराबर सीधा सीधा आ जाएगा 2 दूनी 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, वृत्त का व्यास चाहिए। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुणे 4 तो मतलब 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 5000 क्रांतियों, क्रांतियों मतलब चक्कर होता है, क्रांतियों मतलब चक्कर, 5000 क्रांतियों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए, जैसे मान लीजिए ये साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया है, अगर इसको ऐसे रोड पे चलना है, को रोड पे चलना है तो ये पूरी ये पहिया पूरी दूरी कवर कब करेगा, जब पूरी गोलाई घूम जाएगा। पूरी गोलाई घूम जाएगा तो मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ बढ़ाएगा, एक बार पूरी गोलाई घूमेगा तो यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाएगा, जब पूरी अपनी गोलाई का एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 2 चक्कर लगाएगा तो यहाँ पहुँच आएगा, 3 चक्कर, तो जितना चक्कर लगाएगा उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं एक पहिए का व्यास इतना है तो त्रिज्या हम निकाल ही लेंगे, और 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक बार देखिए चक्कर लगाता है तो पूरा अपनी गोलाई के बराबर कवर करता है दूरी। अब पूरी गोलाई को ही हम कहते हैं परिधि, और परिधि की लंबाई हम निकाल लेंगे, उसी में 500 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 गुणे पाई मतलब कितना, 22/7। आर कितना, आर तो दिया ही नहीं है, व्यास दिया है, व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी 1.26/2, तो इसको निकाल सकते हैं हम 1.26/2। तो ये आ गया हमारा परिमाप। क्या आ गया, ये परिमाप आ गया। तो हमको क्या करना है, 2 से 2 कट जाएगा, 22/7 गुणे 1.26, कितने चक्कर लगाएगा, 500। 500 का गुणा कर दे, क्योंकि दशमलव है ना, हमें लाभ हो जाए, 500 का गुणा कर दूँ। तो 500 का गुणा करोगी तो 22/7 गुणे, यहाँ 5 के साथ 2 जीरो हैं तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ये केवल 126 बचेगा, 126 और 5 बचेगा। गाइज काट लेंगे, इसे कटा लेंगे, 7 एक कम 7, 7 8 56, तो कितना हुआ, 22 गुणे 8 गुणे 5, 22 गुणे 8 गुणे 5, यही गुणा कर लीजिए गाइज, 22 गुणे 8 5 40, और 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग, यदि RJ और R2 त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग त्रिज्या R वाले वृत्त की परिधि के बराबर है तो क्या होगा, आप बताइए। कह रहा है RJ और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग त्रिज्या R वाले वृत्त की परिधि के बराबर होगा, तो बताइए क्या होगा। R1 + R2 बड़ा होगा इससे, कह रहा है एक वृत्त ये है, कह रहा है 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ऐसा एक वृत्त ऐसा, इन दोनों का परिधि का योग मिलके एक तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तो बताइए कि कौन सा संबंध सही होगा। मान लीजिए इस वाले वृत्त की त्रिज्या 2 है ना, है 2 है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या 1 है,
इस वाले के कितना है 3 है। कितना है गाइज 3 है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे 3 इसकी हो गई और 2 इसका 1 इसका हो गया। तो आप निकाल सकते हैं 2 पाई आर के जगह रख दीजिए 2 और प्लस 2 पाई आर के जगह रख दीजिए 1 और बराबर उधर रख दीजिए 2 पाई आर के जगह रख दीजिए 3। तो 2 पाई सब में कॉमन हो जाएगा कट जाएगा 2 + 1 बराबर 3 यानी 3 बराबर 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा R1 + R2 बराबर R यही तो सही होगा। R1 + R2 बराबर R यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिधि बराबर है तो क्या होगा। कह रहा एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिधि बराबर है तो क्या होगा। तो क्या होगा देखते हैं। इसकी परिधि का फार्मूला होता है 2πr और इसके परिधि का फार्मूला होता है 4a 4 × भुजा। तो क्या होगा तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4 यानी πr बराबर आ जाएगा 2a πr बराबर 2a। तो कह रहा है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग के क्षेत्रफल के। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है। कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से या वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे गाइज। कह रहा है एक वृत्त है और एक वर्ग है इसकी दोनों की परिधि बराबर है। इसकी परिधि होती है 2πr इसका क्या होता है 4a क्या होता है 4a। तो आप निकाल के देख लीजिएगा रिलेशन 2 × 2 = 4 यानी πr बराबर आ गया 2a πr बराबर 2a आ गया। तो अब हम क्या करेंगे सॉल्व करके दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर रिलेशन बनाएंगे अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो r बराबर क्या हो जाएगा 2a/π हो सकता है। r बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 2a/π हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालें और a बराबर निकालना चाहें यहाँ से देखिएगा a बराबर निकालना चाहें हम तो a बराबर क्या हो जाएगा πr/2 πr/2। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा a बराबर इतना आ गया और r बराबर उतना। अब दोनों का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे जब हम तो इस तरह से ये वाला हम मिटाएंगे गाइज इसको यानी a बराबर आया है नोट करके रखिएगा आप लोग r बराबर 2a/π a/ यानी r बराबर 2a/π उधर a बराबर क्या आया है πr/2। तो चलिए अब हम वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले क्या होता है πr²। पाई ही रहने दीजिए। r² मतलब कितना r का मान निकाले हैं आप 2a/r यानी 2a/r का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a²/r²। ठीक है गाइज। अच्छा अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ कटने पिटने लायक खास नहीं है ज़्यादा। इसको देखते हैं हम एरिया को। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है पाई का स्क्वायर r²/4। इसमें देखिएगा नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। आपको पता है जब नीचे वाली वैल्यू वैसे भी ज़्यादा बड़ी हो गई यानी इसमें इस कंडीशन में बड़ा यही आ रहा है। कौन सा आ रहा है गाइस ये वाला बी वाला ऑप्शन बी वाला सही आ रहा है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं गाइज। दो वृत्त हैं जिनकी परिधि 4/9 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्र में अनुपात यानी उनके क्षेत्रफल में अनुपात। तो दो वृत्त हैं, मान लीजिए पहले की परिधि 2πr1 हो गई और अनुपाते दूसरे की 2πr2। इसमें अनुपात दिया है 4/9। तो क्या पूछा है आपसे, इनके क्षेत्रफल में अनुपात। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, यानी r1/r2 कितना आ गया, 4/9। जब r1/r2 4/9 आ गया तो इनके क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है। क्षेत्रफल में अनुपात क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर अपान पाई r2 का स्क्वायर। यही तो होगा ना क्षेत्रफल में अनुपात। तो पाई से पाई कटेगा, r1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, r2 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, 1681, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, एक वर्ग बना लेते हैं, इसका अंतःवृत्त निकालेंगे। अंतःवृत्त मतलब जो अंदर से टच करता हुआ। मान लीजिए ये वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। क्या है, a सेंटीमीटर है, तो सभी भुजा a सेंटीमीटर ही होंगी। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या क्या होगी, देखिए केंद्र से ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक जब a माने हैं तो त्रिज्या आधी हो जाएगी व्यास की, यानी a/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो इससे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। एरिया बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई को पाई रहने दीजिए, r स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर, यानी a²/4। ये आ गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी वर्ग अंदर होगा, वृत्त बाहर होगा। ये ऐसे इस तरह से वृत्त बेचारा बाहर होगा। अब फिर हम मान लिए कि वर्ग की भुजा क्या है, a सेंटीमीटर। क्या है, a सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इस तरह से, ये जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ये हो जाएगी इस बार। तो ये वृत्त का विकर्ण होगा। क्या होगा, विकर्ण। और आपको पता है गाइज, वृत्त वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√2 होता है। a√2 होता है। तो a√2 को जब हम आधा कर देंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं, इन त्रिज्या बराबर a√2/2। ठीक है, इसकी त्रिज्या ये आ गई, इसकी त्रिज्या ये आ गई। जब त्रिज्या आ गई तो r बराबर क्या आ गया गाइज, a√2/2। दो को भी हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, और छोटा हो जाएगा, कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा, a/√2, यानी परिवृत्त की त्रिज्या आ गई a/√2। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे परिवृत्त का। एरिया बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर मतलब a/√2 का स्क्वायर करिए, यानी a²/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब इन दोनों को बटा सही में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे, यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा। इसको मिटाते हैं अनुपात निकालने के लिए, यानी गाइज अनुपात निकालेंगे हम लोग a1/a2, यानी एरिया 1/एरिया 2 बराबर, पहला एरिया क्या निकाले हैं
पाई ए स्क्वायर बाई 4। दूसरा एरिया क्या आया है, पाई ए स्क्वायर बाई 2। पाई से पाई कट जाएगा और ये पलट जाता है, आपको पता है, ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 2/ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2 दूनी 4, यानी 1:2 आ गया। 1:2, ए वाला ऑप्शन सही है। 1:2 मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए गाइज आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 6:5 के अनुपात में है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। तो आयत की छोटी भुजा की माप ज्ञात की। गाइस याद रहे, इस तरह से वृत्त है, तो वृत्त में ये जो तार लगा है ना, ऐसे तार को कट कर दें, इसको खोल के पूरा लंबा कर दें, फिर इससे एक वर्ग बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, ऐसे वर्ग बना दिया जाए। और कह रहा है इसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई 5 अनुपात में है, रियल में नहीं। तो मान लिए हम 6x है, ये 5x है, मान लिए अनुपात में ऐसा ही माना जाता है। अनुपात में पूरी पूरी संख्या नहीं माना जाती, उसके साथ कुछ गुणा करके माना जाता है। तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है गाइज, तो अभी हम x का मान निकालेंगे तब तो गाइज याद रहे, जब ये हम तार खोल के ये वर्ग बनाए ना, तो जितना तार इसमें लगा था पूरा उतने तार से तो ये बना है ना। तो कहने का मतलब है परिमाप जो है किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पूरे भुजाओं की लंबाई। तो जितना तार लगा है उतना ही तो होगा, तो इसका परिमाप बराबर होगा, कह सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है, निकाल सकते हैं। पहले आप निकाल लीजिए इसका परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr। क्या, 2πr यानी 2 गुणे 22/7। आर कितना दिया है, 42, निकाल लेंगे। 7×6 42, गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, और गुणे 2, 2 दूनी 4, 13 दूना 26, 264। 264 पूरा इसका वृत्त के परिमाप आ गई। ऐसी परिमाप से ये आपका आयत बना है, ये आपका आयत बना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आयत का भी परिमाप 264 ही होगा। लेकिन फार्मूला क्या होता है आयत का परिमाप का, 2l + b, 2l + b, 264। 2l, l मतलब कितना माने हम, 6x, b मतलब कितना माने हैं, 5x, बराबर 264। अब हम लोग काट सकते हैं 264 को। 2 3 में 26, 2 दूनी 4, 132 आ गया, यानी 6 5 11, x बराबर आ गया 132। तो x बराबर आ जाएगा 132/11। काट लेंगे, इसको काट पीट सकते हैं। 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी 12 बार। x का मान आ गया 12, x का मान आ गया 12। हमें छोटी भुजा की माप चाहिए। छोटी भुजा हम बोले थे ये 6x है, ये 5x है। छोटी भुजा 5x वाली तो है, 5 गुणे, और x का मान कितना आया है, 12। x का मान आया है 12, x का मान आया है 12। तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। 60 टिक कर लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे।
जाने से पहले एक बात हम आपको बता दें कि जो भी हमारी सीरीज चल रही है, जो भी मैथ की सीरीज चल रही है, पूरा वीडियो देखा करिए, पॉज करके रोक के देखा करिए, और उसमें जो भी क्वेश्चन है, जो भी मतलब जो भी समझ में ना आए हो इसमें क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में करिए। तो अगली वीडियो जब हम लेके आएंगे, अब हम लेके आएंगे द्विघात समीकरण के में MCQ टाइप क्वेश्चन। अगला वीडियो हमारा किसका आने वाला है? द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी तरह आपके एग्जाम से पहले हम सारे टॉपिक आपको कवर करा देंगे, फिर लॉन्ग लॉन्ग वाले आंसर कराएंगे, यानी अति लघु उत्तरी, बड़े वाले यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे हम। ओके गाइज, ठीक है। इसी तरह से हमारे रेगुलर अपडेट पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके बेल आइकन क्लिक दबाइए, जिससे मैथ के ही नहीं अभी सबके वीडियोस फिजिक्स के भी आएंगे। मैथ के बाद फिजिक्स का वीडियो आएगा आपका। ओके गाइज, अयाज एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिर से वीडियो को बढ़ा के देख लेना।